आसान है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, वो कहते हैं ना कि हमारी उपलब्धियों में भी आपका योगदान रहता है। समुंदर में पानी कितना भी हो लेकिन नदियों का उधार रहता है। सो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही यूजफुल आपके लिए होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले यदि आपने वीडियो नहीं देखे तो इस टॉपिक को जो आज हम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आपके लिए सरल हो जाएगा यदि आपने एटॉमिक नंबर वाला, एटॉमिक मास वाला वीडियो देखा है तो आपको ये टॉपिक बहुत आसान लगेगा। ओके, तो आइए देखते बच्चों, आज हम इस टॉपिक को समझने के पहले हमें पहले यह देख लें कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन कर लें। ओके, एटॉमिक नंबर की हम जब बात करते हैं तो ये किसको हम बोलते हैं? तो इसमें हम जानते हैं कि जो एटम होता है, एटम, ओके, तो सपोज डेट हम किसी भी एटम की बात करें, मैंने बात कर ली यहाँ पर सोडियम परमाणु, सोडियम एटम की बात करी है ना। तो सोडियम एटम का हम एटॉमिक नंबर किससे डिसाइड करते हैं? आप ये बताओ सर, इसका परमाणु क्रमांक हमें मालूम है 11 होता है। तो ये 11 डिसाइड किससे होता है? ठीक है, तो एक्चुअली में होता यह है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसी भी एटम के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या होती है। किसी भी एटम के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होती है। कौन सी संख्या? परमाणु क्रमांक। सपोज डेट अब मैंने बोला कि प्रोटॉन की संख्या होती है, तो इस सोडियम परमाणु में कितने प्रोटॉन होंगे? 11 होंगे। तो 11 प्रोटॉन से तात्पर्य होगा कि इसका परमाणु क्रमांक भी कितना होगा? 11 होगा। ओके, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस में या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या ही क्या कहलाती है? उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है। जैसे सोडियम परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है, मतलब इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 11 होंगे। ये बात ध्यान। आगे हम देखते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास वाले हमने 2 वीडियो बनाए थे। एक फर्स्ट वीडियो बनाया था परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक के तत्वों के एटॉमिक मास कैसे याद करें, और दूसरा वीडियो बनाया था 21 से 30 तक के तत्वों के एटॉमिक मास कैसे याद किए जा सकते हैं। तो आप ये वीडियो भी देख लें। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर एटॉमिक मास की हम बात करें कि ये होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जब हमने बोला कि जो सोडियम परमाणु था, जो एटम था सोडियम, इसमें एटॉमिक नंबर 11 लिखते हैं और हम इसका एटॉमिक मास, शायद आपने देखा हो वीडियो मेरा पिछला, तो एटॉमिक मास होता है इसका 23। ओके, अब ये 23 संख्या कैसे डिसाइड हम करते हैं? तो हमें यह देखना है कि जो परमाणु भार होता है, तो कोई भी हमारे पास में सोडियम परमाणु है, तो ये सोडियम परमाणु का जो न्यूक्लियस होगा, नाभिक होता है, जो केंद्रीय भाग होता है, वहाँ पर प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु भार कहलाती है। तो यहाँ पर जब कहा जा रहा है कि 23 इसका एटॉमिक मास है, ठीक है, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कहाँ है सर? न्यूट्रॉन की संख्या कहाँ है? क्योंकि आप तो कह रहे हो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो उपस्थित होते हैं उनका योग या उनकी संख्या क्या कहलाती है? परमाणु भार कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि न्यूट्रॉन की संख्या फिर कहाँ है सर? तो न्यूट्रॉन की संख्या हमें निकालनी पड़ती है ना। तो हम प्रोटॉन तो मालूम है, प्रोटॉन 11 है। प्रोटॉन कितने इसमें प्रोटॉन कितने? 11 है। तो जब एटॉमिक मास 23 है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो इसमें न्यूट्रॉन होंगे 12। ओके, ये कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। लेकिन अभी आपको ये देखना है कि परमाणु भार से तात्पर्य क्या होता है कि किसी भी एटम या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को ही हम उसका एटॉमिक मास या परमाणु भार कहते हैं। ये बातें याद रखना जरूरी है। एटॉमिक मास को किसके द्वारा दर्शाता है? ए के द्वारा, और एटॉमिक नंबर को हम दर्शाते हैं जेड के द्वारा। ओके, यस।
अब मुझे न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। क्या करना है? न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा? तो इसमें अगर मैं सोडियम परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना, इसमें। तो मुझे एक फार्मूला याद रखना है, एटॉमिक मास माइनस क्या हो जाएगा फार्मूला आपका? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है। तो अब सोडियम परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना चाहूँ तो क्या होगा? तो हमें क्या, एटॉमिक मास कितना है बराबर, एटॉमिक मास है 23 माइनस एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो क्या आएगा ये 12। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? सोडियम परमाणु में 12 होंगे। बात समझ आ गई? ये समझना इसलिए जरूर था क्योंकि जब अब हम समस्थानिक संभारिक पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, आगे बढ़े, समझ में आ गया? एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट देखते हैं समस्थानिक संभारिक और समन्यूट्रॉनिक होते क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए, समस्थानिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप, संभारिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबार, एंड समन्यूट्रॉनिक को अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोटोन। ठीक, अभी सभी में आइसो आइसो आ रहा है। अभी आइसो का अर्थ होता क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, हम इस आइसोटोप की बात करें तो यहाँ पर आइसो की बात करें हम तो आइसो मीन्स होता है सेम। क्या होता है? आइसो मीन्स सेम, मीन्स समान। ये तीनों में, यहाँ पर भी हम आइसो की बात करेंगे तो आइसो मीन्स क्या होगा? सेम, सेम मीन्स समान। ओके, सेम। यहाँ भी आइसो है तो देख ले हम, आइसो मीन्स हो जाएगा सेम। ओके, इतना भी आपको याद रखना है। अब ये सेम का क्या फंडा है ना? ये सम 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 आ रहा ना, आइसो मीन्स सम होता है, सेम होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं समस्थानिक। एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा, मतलब समान होगा, लेकिन डिफरेंट होगा हमारे पास में एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होगा हमारे पास यहाँ पर? डिफरेंट होगा ये, है ना? क्या होगा? डिफरेंट। ओके, डिफरेंट मीन्स अलग अलग। तो हमारे पास यहाँ डेफिनेशन बन रही है कि जब एक ही तत्व के परमाणु क्रमांक क्या हो? परमाणु क्रमांक तो क्या हो? समान हो, लेकिन परमाणु बाहर कैसा हो? अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तो वो क्या कहलाते? समस्थानिक कहलाते एक दूसरे के। एग्जाम्पल की बात करें तो डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर, इसमें देखें हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो एक नॉर्मल या फेमस एग्जाम्पल बच्चों के दिमाग में रहता ही है, वो होता है जैसे कि प्रोटियम। ओके, उसके बाद हम बात करें ड्यूटेरियम, उसके बाद हम बात करें ट्राइटेरियम। अब देखें यहाँ पर ये क्या एक दूसरे के समस्थानिक है। जब एक ही तत्व है, एलिमेंट कौन है? एक ही एलिमेंट, कौन? हाइड्रोजन, लेकिन उनके एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर समान है 1 1 1, लेकिन एटॉमिक मास वो कैसा हो रहा है? भिन्न हो रहा है। तो ये क्या है? एक दूसरे क्या है? समस्थानिक है, आइसोटोप है। क्या है? आइसोटोप है। डेफिनेशन क्या कहती है? जब एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु के एटॉमिक नंबर सेम लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं तो वो एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? यस। यहाँ इतना समझ में आया? अब हम इसको समझते हैं, उसके बाद इसके आगे और जानेंगे। ओके, यस। अब यहाँ कह रहा आइसोबार। अब आइसो मीन्स हमने बता दिया सेम। अब बात करके संभारिक। संभारिक, इसको मैं उठा के यहाँ ला रहा हूँ संभारिक को। संभा मीन्स उसका वेट जो होगा, एलिमेंट्स का, एलिमेंट जो हमारे पास में अलग अलग उनके जो वेट होंगे, एटॉमिक मास होंगे, वो क्या होना चाहिए? यस, सही पहचाना। ठीक है, समान होंगे। कैसे? इसकी डेफिनेशन यदि मैं निकालूँ यहाँ पर तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा एटॉमिक,
ये पूरा लिख देता हूँ ना, एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, सेम, ठीक है। लेकिन एटॉमिक नंबर ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, मीन्स अलग अलग हो जाएगा। हमें एग्जाम्पल देखें, है ना, इसमें एग्जाम्पल यदि देखें, हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हो सकेगा हमारे पास में, देखना, आर्गन 18 और 40 मीन्स 40 एंड पोटेशियम 1940 एंड कैल्शियम 2040। यस, डेफिनेशन कैसे लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे जब दो या दो से अधिक तत्वों के एटॉमिक मास क्या हो, समान हो, लेकिन एटॉमिक नंबर भिन्न भिन्न होते हैं, तो वो एक दूसरे क्या कहलाते हैं, आइसोबार कहलाते हैं या फिर संभारिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम की बात कर लिया हमने। बात समझ आ गई इनमें, कि जिसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट अलग अलग होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं, राइट। और जिनमें एटॉमिक मास सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, संभारिक बोलते हैं। इतना समझा आपने, यस। अब आइसोटोन की बात करें हम, समन्यूट्रॉनिक क्या होता है सर। अब समन्यूट्रॉनिक में डियर स्टूडेंट्स, कि जब दो या दो से अधिक तत्वों के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो वे क्या कहलाते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं यदि, तो हीलियम की बात करें, हीलियम 4 एंड ट्रिटियम की बात करें, तो यहाँ इन दोनों में न्यूट्रॉन समान होंगे। कैसे समान होंगे, यदि इसमें हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालें, यहाँ पर है ना, इसमें तो 2, तो क्या इसमें प्रोटॉन है, ठीक है, और 4 इसका एटॉमिक मास कितना है, 4 है। तो हमने अभी फार्मूला इसके पहले पढ़ा था, तो यहाँ पर यदि मैं न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें निकालूं तो क्या हो जाएगा, 4 - 2 = 2, ओके। लेकिन यहाँ निकालूं तो न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 3 - 1 = 2, यस। जब दो या दो से अधिक तत्वों के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो वे समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इज दैट क्लियर, हीलियम 4 और ट्रिटियम, ये ओके, इतना समझ आ गया, यस। अब हम अधिकांश जो एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें डिफरेंट बताना सर, समस्थानिक और संभारिक में अंतर क्या होता है, तो अंतर जब हमें डेफिनेशन पता है तो हम अंतर उसे देख के निकाल सकते हैं, हमें रटने की ज़रूरत नहीं। आप रटने की पॉलिसी केमिस्ट्री में छोड़ दीजिए, ओके। देखिए कैसे निकालिए। अब यहाँ पर जब हमने बताया कि इनके एटॉमिक नंबर समान होते हैं आइसोटोप में और एटॉमिक मास भिन्न भिन्न होता है, तो पहला अंतर तो आपने निकाल दिया कि इनको परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, पहला अंतर, ओके। इसमें आप इसका उल्टा कर दोगे, इसमें परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है और परमाणु भार समान होता है ना, संभारिक में, ओके, ठीक। दूसरा अंतर की हम यदि बात करें इसमें, तो जो समस्थानिक होते हैं स्टूडेंट्स, इनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। कैसे, देखिए, इस प्रोटियम की बात करें तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या होगी एक में से, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं, है ना, इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं, न्यूट्रॉन मीन 0, ओके। लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है, और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी, भिन्न भिन्न, लेकिन प्रोटॉन की संख्या समान होती है, ये दूसरा अंतर। इसकी बात करें तो यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों की संख्या, इनमें क्या होती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों की संख्या कैसी होती है,
भिन्न भिन्न होती हैं। कैसे? इसमें हम एग्जाम्पल में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालें, न्यूट्रॉन की संख्या यदि हम निकालते हैं तो हम क्या निकालेंगे, 40 माइनस 18 बराबर कितना, 22। इसमें हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालें पोटेशियम में, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 40 माइनस 19 बराबर 21। और ये कैल्शियम में न्यूट्रॉन की संख्या यदि हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगी, 40 माइनस 20 बराबर 20। तो आपने देखा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या इसमें भिन्न भिन्न होती है। एक तो ये बात हो गई, राइट, यस। आगे देखिए हम अगला इसमें अंतर हम क्या कर सकते हैं, अगला हम इसमें अंतर ये कर सकते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। क्या होता है, तीसरा पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, समान होगा। कैसे? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर तो एक ही है, तो यदि मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूँ तो क्या होगा, 1s1, ये तीनों का 1s1 होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही इसका नंबर है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर चलती है ना। तो यहाँ पर इसका इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, सेम होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, ये भी मैं चैप्टर इसके पहले वाला वीडियो बना चुका हूँ, तो आप इसको देख लें, ठीक। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। कैसे भिन्न? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ये तीसरा अंतर हो जाएगा कि समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, समभारकों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग होता है। ये हमने करके भी देख लिया, ओके। इसके अलावा और देखें, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये भिन्न भिन्न तत्वों के समान परमाणु भार वाले परमाणु होते हैं। ये अंतर हो जाएगा, ये भी अंतर हो गया। पांचवा अंतर, इनमें समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, ठीक है। समभारिकों में रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ओके। तो ये मेन डिफरेंट इसमें हो जाएगी। इसमें और आप चाहो तो और कौन सा हो सकता है, ये कार्बन की बात करें, कार्बन 14, नाइट्रोजन 14, ओके। ये भी क्या है, समभारिक है, ये भी समभारिक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और फिर कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दे। आने वाले जो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूँ आपके लिए।